नमस्कार। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है या फिर आम नागरिक है और टैक्स पेयर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स के अंतर्गत अगर आपकी आय 10 लाख रुपए तक है तो आपके लिए न्यू या ओल्ड में से कौन सा टैक्स स्लैब बेहतर विकल्प रहेगा। आज हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि अगर आप अपने आय की गणना करते हैं और उसके पश्चात पाते हैं कि 10 लाख या 10 लाख से ऊपर आय वर्ग के जो जितने भी कर्मचारी या आम नागरिक है वे जब टैक्स पे करते हैं तो उन्हें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। और हमारे पास जो दो विकल्प है, एक नई टैक्स स्लैब और दूसरी पुरानी टैक्स स्लैब, उसमें से आपको एक विकल्प चुनना होता है टैक्स जब आप रिफंड फाइल करोगे उस समय। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, इसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब दिसंबर महीना लग गया है और आपको अपने संबंधित डीडीओ को जो आयकर गणना प्रपत्र है वो भर के देना है और इसी के माध्यम से आपके टैक्स की कटौती होनी है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुरानी टैक्स स्लैब है क्या। पुरानी टैक्स स्लैब के अनुसार आपको 2,50,000 तक कोई टैक्स पे नहीं करना होता है, जो सामान्य रूप से सब पर लागू रहता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो ऐसी स्थिति में आपको 2,50,001 रुपए से लेकर 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होता है। और उसके बाद में 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में उस इनकम का 20% टैक्स, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस इनकम का आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। यह है पुरानी टैक्स स्लैब। अब दरअसल अगर आप पुरानी टैक्स स्लैब को चुनते हैं तो आपको इसमें छूट भी मिलती है, डिडक्शन छूट मिली जाती है। डिडक्शन छूट में एक तो दी जाती है कटौती, जो विशेष रूप से आप अपने किसी भी प्रकार की कटौती करवा रहे हैं, जैसे इसमें LIC हो सकती है, PLI हो सकती है, SI हो सकती है, GPF हो सकती है। कोई भी कटौती जो आपके सैलरी के माध्यम से हो रही है, या फिर अगर आप कोई सामान्य नागरिक है तो अन्य प्रकार की जो अलग अलग कटौती दे रखी है उनके दायरे में अगर आप आते हैं तो उनमें से ज़्यादा आप 1,50,000 रुपये की कटौती की छूट ले सकते हैं। 10 लाख में से 1,50,000 ये हो गया। उसके बाद में 50,000 रुपये की प्रत्येक को सभी को स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाती है। तो इस प्रकार से 10 लाख की इनकम वाले करदाताओं को जो कर योग्य आय जो होती है, आयकर योग्य जो आय है वो रह जाती है 8 लाख रुपए। अब हम ये समझेंगे कि 8 लाख रुपए जो कर योग्य आय है उस पर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उन्हें ऊपर देखा कि 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 और 5 के बीच में 2,50,000 रुपए, जिसका 5% होता है 12,500 रुपए। तो 12,500 रुपए तो आपको यहाँ देने होंगे। उसके बाद में आपके पास अब 3 लाख रुपए और है, क्योंकि आपकी इनकम है वो कर योग्य आय है वो 8 लाख है, तो 3 लाख रुपए का आपको 20% देना पड़ेगा। 3 लाख रुपए का 20% होता है 60,000। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो दोनों स्लैब के अनुसार आपकी 12,501 और 60,000 रुपये एक, तो इस प्रकार से आपकी 72,500 रुपये आपको, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है और आप पुरानी स्लैब को चुनते हैं तो आप डिडक्शन लेने के पश्चात आपको 72,500 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तो हो गया 10 लाख रुपए की आय और पुरानी टैक्स स्लैब के अनुसार। यहाँ पर तो आपको टैक्स देना है 72,500 रुपए। अब हम देखते हैं नई स्लैब। नई स्लैब में दरअसल वहां पर था 2,50,000 जहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पे कर लिया 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त है 3 लाख से 6 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 3 से 6 के बीच में आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 3 लाख का 5% देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में है तो यहाँ पर भी आपको 3 लाख का 10% देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 9 लाख से 12 लाख के बीच में है तो यहाँ पे आपको इस इनकम का 20%, यानी कि 3 लाख का 20% हो गया। उसके बाद में अगर आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर, यहाँ पे आपको 15% था और यहाँ पे आपको 20% है। और 15 लाख से ऊपर जितने भी इनकम है यहाँ पे आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ये है नई टैक्स स्लैब। अब हम देखते हैं कि 10 लाख रुपए वो की वो आय
और उसके बाद में आपको इस स्लैब के अनुसार कितना टैक्स पे करना है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको 1,50,000 रुपए की जो डिडक्शन छूट है, वो डिडक्शन छूट यहाँ पे किसी प्रकार से देय नहीं होती है। यहाँ पे केवल आपको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट जो वहां दी थी वो सिर्फ दे होगी। अब 50,000 रुपए इसमें से आप घटा लो, पीछे आपकी जो कर योग्य आय है वो रह जाती है 9,50,000 रुपए। 9,50,000 रुपए में से आपको 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना था, वो तो छूट गई। उसके बाद में 3 से 6 के बीच में आपको 5% टैक्स देना है, यानी कि 3 लाख का 5% होता है 15,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद में 6 लाख से 9 लाख के बीच में आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 10%, मतलब 3 लाख का 10%, ये होते हैं 30,000 रुपए। उसके बाद में आपके पास इनकम बची 50,000 रुपए की, और 50,000 रुपए का आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। 50,000 रुपए का 15% होता है 7,500 रुपए। ठीक है। तो 7,500 रुपए आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे 50,000 रुपए का। इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपका टैक्स 15,000, 30,000 और 7,500, इस प्रकार से आपका टैक्स यहाँ पे बनता है 52,500 रुपए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप 10 लाख या इससे अधिक आय के कर्मचारी या सामान्य नागरिक है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए नई टैक्स स्लैब बहुत बेहतर विकल्प है। वहां पे आपको बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 52,500 देना है, सेम आय है, और वहां पे आपको देना है 72,500। तो कितने रुपए ज्यादा? 20,000 रुपए का फर्क पड़ जाता है अगर आप पुरानी टैक्स स्लैब को चुनते हैं तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।